संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को लाके भी नहीं देता। और जो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ को मैं शब्द में क्या व्यक्त करूं। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरे प्रश्न सब डिग गए, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहा, मेरा मन शांत हो गया। दूसरी बात, मेरे हाथ में देख रहे हैं एक कैंसर का दिखाई पड़ रहा है, ये एक छोटा सा फुंसी निकला जो बढ़ के कैंसर रूप ले लिया। मैं पेशा से इंजीनियर, 4 वर्ष तक इलाज कराया, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। फिर परमात्मा के शरण में मैं जब आ गया तो मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करके, हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ और अब आप जो करो, या तो हाथ कटवा दो या ठीक कर दो। आप विश्वास करें न करें, 2.5 महीना में ये घाव ये अपने आप ठीक हो गया। हमारे घर में कुछ ज़मीन जायदाद का कुछ झगड़ा था पहले पिताजी और काका जी के बीच में। तो वो झगड़ा नाम दीक्षा लेते 1-1.5 साल में ही ख़त्म हो गया। और पिताजी और चाचा जी मतलब एक दूसरे से 24 साल से बात नहीं कर रहे थे। नाम दीक्षा लेते ही वो ख़त्म हो गया। हमें पहचानने वाले गांव में जितने भी लोग थे तो उनको ये लगता था कि भारत पाकिस्तान में समझौता हो सकता है, लेकिन ये दोनों भाइयों में कभी समझौता नहीं हो सकता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से और मंत्र दीक्षा लेने के कारण कुछ ही दिनों में ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया। जी, हमारा जो जगह का झगड़ा चल रहा था, हमारे नाम पे जो ज़मीन थी उस पर काका जी का कब्जा था, वो सब मतलब झगड़ा ख़त्म होने के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ हम लोग झोपड़ी बनाने की नहीं सोच रहे थे, हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग झोपड़ी बना सके। तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से हमने वहाँ पर 1800 स्क्वायर फुट में अभी बड़ा वहाँ पर मकान बन गया है, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं।